ॐ द्योः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषध्यः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ Now, after radiating the eternal peace to the self and hence to the entire universe with this beautiful verse, let's begin today's session. आज के सेशन का हम आरंभ करते हैं समस्त ब्रह्मांड को, स्व को, समस्त ब्रह्मांड को शांति के सुंदर अनुभूति के बाद तो बहुत ही सुंदर सेशन है ये. Dear guys, I wish to use one line. बहुत ही सुंदर पंक्ति है और बहुत गहरी है. इस पर चलिए आत्मचिंतन करें. आईना साफ किया, आईना साफ किया, साफ नजर मैं आया. आईना साफ किया, साफ नजर मैं आया. What does this mean? आईना, इसमें दो वर्ड्स हैं, I and I, and आईना automatically means the mirror. All of us know that. आईना, I and I. कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये. तो देखो, जब हम मिरर में अपने को देखते हैं, क्यों देखते हैं? परफेक्शन को अचीव करने के लिए. तो मिरर अगर क्लीन होगा उतना ही हमें अपना ओरिजिनल स्वरूप उसी बिल्कुल प्योर स्वरूप में नज़र आएगा जो एक्चुअली में है, जो एक्चुअली में है. उसी प्रकार ये तो हमारे शरीर को हम देख रहे हैं, जो हमारा ये बॉडी है, और जो हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारा इनर वर्ल्ड है, करेक्ट, जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं. ये तो सिर्फ एक माध्यम है शरीर, जिसको हम आईने में देखते हैं. उसके लिए हम कितनी केयर करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि वो आईना बिल्कुल साफ हो. नाउ दिस इज़ द आई एंड दिस इज़ द इनर वर्ल्ड एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. आउटसाइड इज़ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. अब हम किस तरीके से आईज से परसीव करते हैं सिचुएशन को और उसको अंदर लेते हैं, दैट डिटरमाइंस द एंटायर थिंग. साइमल्टेनियसली अंदर हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है और मतलब हमारा ओवरऑल हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारा थिंकिंग प्रोसेस किस चीज़ पर निर्भर है, ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी, जिसके बलबूते पे हम बाहर के वर्ल्ड को, बाहरी सिचुएशंस को हम परसीव करते हैं, दैट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन दिस मिरर विच इज़ द आई. And you know, it's very deep. Often we use the word body language. Body language. Language of the body. Language of the body. तो उस लैंग्वेज से हमें क्या समझ आता है? उस लैंग्वेज से हमें समझ आता है कि इंसान की पर्सनालिटी क्या है. बॉडी डजंट टॉक. लैंग्वेज तो हम सोचते हैं कि हम अपने वर्ड्स को यूज़ करेंगे, अपने माउथ को से वर्ड्स को यूज़ करेंगे, बी इट हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, व्हाटएवर. दैट इज़ द लैंग्वेज. बट दिस एंटायर बॉडी डज नॉट हैव एनी माउथ. तो वो क्या लैंग्वेज है? हाउ कैन द बॉडी टॉक? नो.
Yes, the body can talk. The body talks about the soul's overall personality. जो हम souls हैं, all of us are the energy. हम एक eternal energy है जो इस body के through work कर रहे हैं. इसलिए हमारी body language ये बहुत beautifully convey करते हैं हमारी inner world को. That's why आजकल interviews में या हमारे normal interactions में we don't trust the hardware जो हम speak कर रहे हैं. That hardly matters, but the thing is how we convey the thing या हमारी body language क्या है उस समय. Right? That's why face-to-face communication को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. Right? क्योंकि वो और better तरीके से. तो what does that mean? This entire body, this entire physical body is actually the mirror of the soul. It is actually the mirror of the soul. कि बाहर का world हमें बाहर के world के लिए हमारी जो body है वो हमारे inner world का mirror है. And that is very true. It is very true. Why? Because see, all of us have this experience. हमारी face is actually said to be the index of the mind. Index of the mind. And mind is the faculty of the soul. The soul का बहुत eternal component है जो thinking process generate करता है mind, जो thoughts generate करता है. Now, face में, all of us know, face में eyes, they are the main component जहाँ से हम convey करते हैं. That's why eyes are said to be the window of the soul. Window of the soul, या mirror of the soul. And you know, that's why I use the word realize. Realize means कि उसको realize हुआ, मतलब उसको सच्चाई से वो रूबरू हुआ. That is, उसने sometimes which is the things which are in front of us was actually उसका वो meaning convey वो actually नहीं करता, but उसके to read behind the lines, yeah, that is also said we realize. या किसी को जब अपना एक असली थिंग जब समझ में आई, द रियल थिंग, जो ट्रू थिंग है जब वो समझ में आई, बी इट फॉर द सेल्फ एंड जनरली इज फॉर द सेल्फ, दैट इज सेड टू बी रियल आईज, रियल आई. तो आई का कितना महत्व है. करेक्ट. अब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अपने दिनचर्या में, आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उसकी नज़र लग गई. What does that mean? That is, they said to be in a negative manner या not in a right manner. कि मतलब उसका थॉट प्रोसेस सही नहीं था मेरे लिए. जब हम ऐसा कहते हैं ना कि उसको मेरी नज़र लग गई, तो वी मीन टू से उसकी मेरे लिए थॉट प्रोसेस सही नहीं था. वो कैसे परसीव हुआ? बिकॉज एक तो आईज से बहुत कुछ कन्वे होता है जब हम किसी हमारे इनर वर्ल्ड के बारे में, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद समवन, हमारी आई से प्रत्यक्ष होगा कि हम कैसा फील कर रहे हैं उस कॉन्वर्जेशन के दौरान जो टॉक्स हो रहे हैं. राइट. वी माइट फील हैप्पी इंटरनली एंड इटर्नली वाइल टॉकिंग टू द सोल. और उसकी खुशी में अगर हम खुश हैं तो साफ प्रत्यक्ष होगा. तो अंदर हमारा, और ये तो नेचुरल प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जो हमारे इनर वर्ल्ड को हम कैसा रखते हैं अपना अंदर, तो वो अपने आप झलकेगा जब हम किसी सामने पर्सन से अगर हम कोई बात करते हैं इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो अपने आप प्रत्यक्ष होगा. इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है. वो जो ट्रुथ है, वेदर वी आर हैप्पी और नॉट हैप्पी, वो अपने आप झलकेगा. एट दैट टाइम वी कैन नॉट प्रिटेंड टू बी एनीथिंग. करेक्ट. तभी सामने लाइक इफ समवन शेयर्स द गुड न्यूज़ एंड सामने वाला, इवन दो समटाइम्स अ पर्सन सेज happy, but a person seems to be happy, but वो अंदर से कई बार उतना नहीं होते, कई बार jealous feeling होता है. That's what the other person perceives. अब कहते उसको मेरी नज़र लगी, उसने good thought generate नहीं किया, मतलब blessing वाला thought नहीं दिया. कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं और कुछ लोग अक्सर अपने कभी कभी बाई चांस, वी कैन से बाई चांस, कोई जान पूछ के तो नहीं करेगा, बाई चांस हो जाता है. सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू कीप द इटर्नल प्रोसेस very neat and clean. That's why we use the word nirmal. Nirmal का क्या मतलब है? Nirmal means softness, politeness, right? Softness and politeness. अब
निर्मल को हम और समझें, मल मीन्स डर्ट, मल मीन्स अपवित्रता, इम्प्योरिटी, करेक्ट। अब जिसका मन अगर निर्मल है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, तो वो उसमें वो नेचुरल है। अगर हम अपने अंदर पुरुषार्थ करते हैं, अपने इनर सेल्फ की ब्यूटी को समझते हैं, गॉड से कनेक्ट होते हैं, जो इटर्नल लाइट है, एंड वी आर ऑल्सो द लाइट हेयर ऑपरेटिंग टू दिस बॉडी, तो वो एक नेचुरल राइट एक है। तो वो अपने आप एक प्योरिटी अंदर है, आवाज़ में अपने आप एक सॉफ्टनेस आएगा, रूहानियत आएगी, दैट इज़ निर्मल। उनके लिए हम क्या कहते हैं, जब ऐसे बीइंग्स जो हैं, जब किसी के साथ जब इंटरेक्शन में आते हैं, तो उनके एक तो माउथ से फील होगा वो बात कि सॉफ्टनेस, और दूसरे बंदे को फील होगा, अपने खुद का इनर सेल्फ उन्हें फील होगा दूसरे बंदे को। तो उसके वो क्या कहेंगे, मेरे को इनसे मिलके अच्छा लगा राइट। एक तो वॉइस के थ्रू और एक ऑरा के थ्रू, डिवाइन वाइब्स के थ्रू ऑटोमेटिकली होता है। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, मतलब इनर वर्ल्ड को देखना है। एंड जब वो इंटरेक्ट करेंगे ना, तो उनकी आईज़ जब वो सामने होंगे, एंड आई टू आई कांटेक्ट जब होगा, उससे उनको नज़र नहीं, उससे उनको पता है क्या फील होगा, दृष्टि, दैट उसको हम बोलते हैं उनकी दृष्टि अच्छी है, उनकी नज़र अच्छी है, उनकी दृष्टि अच्छी है। एंड यू नो, मैनेजमेंट में भी हम कितने वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, वी से फार साइटेडनेस, we say visionary, and these are the very effective traits of a leader, of a good leader, of a transformational leader, of a charismatic leader. तो जो फार साइटेड हो कौन होते हैं, या विजनरी कौन होते हैं, जो पारदर्शिता रखते हैं, जो अपने अंदर जो बिल्कुल प्योर होंगे, उनका अगर उनकी आईज़ उनकी मिरर हैं, और अंदर उनका अक्स उन्हें खुद बड़ा प्योर फील होगा, रोज़ प्योरिफिकेशन प्रोसेस के गो थ्रू करते हैं सुबह मेडिटेशन से, तो ऑटोमेटिकली जब अंदर का जब साफ होगा, तो बाहर सब कुछ प्रत्यक्ष नज़र आएगा। एंड दैट्स व्हाई वी से प्रति प्लस अक्ष एक संधि है, तो अक्ष मीन्स आइज, चक्षु ऑल्सो मीन्स आइज, की जो ओरिजिनल वैसे ही नज़र आएगा कि हम भी कैसे नाउ अब हम बात करें कि हम कैसे परसीव करते हैं सिचुएशंस को, विजनरी, फार साइटेडनेस, दूर की दृष्टि। एंड यू नो, जब कृष्णा के हम एक कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा कन्हैया जी जब वो छोटे थे, उनके लिए हम एक जब सीरियल्स, एक धारावाहिक चलते हैं, हम सब ने ऑलमोस्ट देखा होगा, उसमें क्या दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि उनकी मम्मी, उनकी जो मदर हैं यशोदा जी, जब उनको वो देखे, तो उनकी आईज़ में उन्हें पूरा ब्रह्मांड नज़र आया। एक दिन ऐसा आया कि उनको अपने बच्चे की आईज़ में पूरा ब्रह्मांड नज़र आया, पूरा यूनिवर्स नज़र आया आईज़ के अंदर। तो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स कि हम जितने फार साइटेड होंगे, हम जितने अंदर से प्योर होंगे, कंचन होंगे, और वो हम कंचनता का पुरुषार्थ करेंगे, which every being has to do it via meditation। सुबह उठ के जब उठकर पॉजिटिव थॉट जनरेट करते हैं, शांति में बैठते हैं, परमात्मा अपने पिता गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं कुछ पल रात को सोने से पहले एंड मॉर्निंग में उठकर, और दिन भर अपने इनर वर्ल्ड का ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान एक रहता है कि थॉट्स शीतल हैं, शांत हैं, तो सिचुएशंस जो आती रहती हैं दिन भर, उनको आइडली वैसे देखते रहेंगे। तो दैट मीन्स, तो उनको व्हाट डज दैट मीन कि ब्रह्मांड नजर आए? दैट मीन्स कि हमें फास्ट साइटेडनेस, एक त्रिकालदर्शीपन की स्थिति आएगी। त्रिकालदर्शी मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हम मद्देनज़र रखते हुए कोई भी सिचुएशन को हम एनालाइज करके उसका डिसीजन लेंगे। एक हमारी हैबिट एक कल्टिवेट हो जाएगी अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, जैसे वो कल्टिवेट होता है, बिकॉज वेन एवर वी हैव टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, बी इट आइदर स्मॉल और बिग, दैट नीड्स टू बी वाइज होना चाहिए ना। और वाइज डिसीजन हम किसको कहेंगे कि हम प्रेजेंट में रह के उसको देखें कि पास्ट में कोई मिस्टेक हुआ तो वो दोबारा रिपीट ना हो, एंड उससे जो लेसन लिया वो, एंड फ्यूचर ऑब्वियसली कि वो ब्राइट होगा जब हम प्रेजेंट में स्थित होकर करेंगे सब कुछ एनालाइज ऑटोमेटिकली, तभी इसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रि
काल, 3 कालों का दर्शन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो इन प्रेजेंट पे वो बेस्ट डिसीजन, दैट इज टेकिंग द होलिस्टिक व्यू. एंड यू नो लॉर्ड कृष्णा जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं, जब वो बच्चे के रूप में, और किसी देइटी का ऐसे नहीं मनाते. वो भी क्यों? क्योंकि उनका संपन्न स्वरूप है. ही इज़ जस्ट नेक्स्ट टू supreme Lord, supreme Father, supreme Soul, the supreme Parent, जिनको पूरा वर्ल्ड रिमेंबर करता है, भले शिव कहकर, भले अल्लाह, जेवोहा, नूर इलाही. एंड शिव means the light, ज्योतिर्लिंग, that is the light. and हम souls भी light हैं, light the energy. तब इसी को awaken करते अपने inner soul, तभी हम तिलक यहाँ लगाते हैं. एंड तभी हम हर सिचुएशन को रियल आई से देख पाते हैं. एंड दैट इज द एंटायर प्रोसेस. तभी लाइक आई विश टू यूज वन वर्ड हियर, टाइम. हम अभी त्रिकालदर्शी की बात कर रहे थे ना, वो क्या सिंबलाइज करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कि प्रेजेंट में डिसीजन बेसिकली वो टाइम बताता है. टाइम एंड टाइम को आप रिवर्स करो, टाइम को आप उस टर्मिनोलॉजी को आप रिवर्स करो. व्हाट विल दैट कन्वर्ट टू? माइट. माइट अपने में हम कैसे लाएं, अपने डिसीजंस में माइट कैसे लाएं? दैट माइट मीन्स डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. बट यू नो माइट जब होती है ना, वो बहुत लाइट होता है, उसमें बहुत लाइटनेस आती है. क्योंकि जो ट्रुथ होता है, जो पवित्रता जो एक होता है, वो बहुत पवित्र होता है. और पवित्रता हमेशा लाइट होती है. तभी हम परमात्मा को हम क्या कहते हैं? परम, सुप्रीम आत्मा, बीइंग. सुप्रीम किस में? सब वर्च्यूज़ में. क्योंकि प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, हम जो पूरा वर्ल्ड, जब परमात्मा को, पूरे वर्ल्ड में जितनी आत्माएं हैं, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, सब जब परमात्मा को रिमेंबर करते हैं, उन्हें बहुत लाइट फील होता है. हम ऑब्वियसली वही चीज़ करेंगे जिसमें हमें बहुत हल्कापन लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा. हम वही कार्य करते हैं और वही हम करना चाहते हैं. तो पूरा वर्ल्ड जब परमात्मा को रिमेंबर करने का ट्राई कर रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा लगेगा ना. ऑब्वियसली कुछ अच्छा लगना चाहिए. एंड लगता है तभी तो सब कर रहे हैं, और सभी इसका पुरुषार्थ भी करते हैं, और सभी को याद करते हैं हर पल सुबह उठ के, एंड स्पेशली रात को सोने से पहले, एंड स्पेशली सुबह उठ के. एंड उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल माइटी, ही हैज़ ऑल द माइट. एंड उनको हम याद जब भी कहते हैं, हमें बड़ा लाइट फील होता है, और लाइट रेडिएट होती है. लाइट फील भी होता है, लाइटनेस फील होती है, और लाइट रेडिएट भी होती है. तो इतना हल्का लगेगा, इतना सच हमेशा मीठा होता है. ये नहीं कि सच कड़वा होता है, सच हमेशा मीठा होता है, और वो हमेशा कंटेंटमेंट और वो सब लाता है. दैट इज़ द प्योरिटी. तभी तो हमारे कहते हैं आईना. तो जब गॉड से हम कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम लाइट से हम अपनी इनर लाइट को अवेकन करते हैं, इनर आई, दैट इज़ द थर्ड आई को हम अवेकन करते हैं, हमें उनके बीइंग हिज चाइल्ड, हम सबको बहुत प्योर फील होता है, बहुत लाइट फील होता है, बहुत पीसफुल फील होता है. एक विजन आती है, एक विजनरी क्वालिटी आती है. और वो विजनरी क्या है? जो हमने फर्स्ट लाइन बोली, आईना साफ किया, साफ नज़र मैं आया, साफ नज़र मैं आया. लेकिन राइट, हमें अपने को देखना है, तभी हम औरों के साथ इंटरेक्शन में, और अपने साथ भी, अपने इनर वर्ल्ड के लिए. राइट, दैट इज द, तभी हम उनको रिमेंबर करते हैं ऑल माइटी. हम लाइट एंड माइट से हम भरपूर हो जाएंगे. एंड दैट्स वॉट वी फील फ्रॉम अदर ब्यूटिफुल सोल्स एज वेल, जिनके हम इंट्रैक्शन में आते हैं. क्योंकि हमारी ब्यूटी का संस्कार अवेकन हुआ. He is also God's child, and I also, if I also practice that, and that is my originality, तभी कोई अच्छी चीज़ देखकर हमें अच्छा लगता है. That is true. And you know, one more beautiful thing is, आईना साफ किया, साफ नज़र मैं आया. हमने ये नहीं कहा कि आईना साफ किया, साफ नज़र वो आया. No, हम कहते हैं साफ नज़र मैं आया. बट हम
पूरे दिन में क्या करते हैं हम? परदर्शन करते हैं। परदर्शन करेंगे तो हम पारदर्शी नहीं होंगे। हम परदर्शन करते हैं कि वो कैसा है, वो नज़र कैसा है, वो नज़र कैसा है, और हमारी विजन ज़्यादातर उनके डिफेक्ट्स की तरफ अगर जाती है तो हम तो मैले हो गए। अगर हम उनकी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, और जो सब में हैं, एवरी बीइंग हैज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़, चाहे कोई जैसा भी कार्य कर रहा हो, लेकिन सब में बहुत है। लेकिन हमारा है कि हमारी दृष्टि किस तरफ है, और वो दृष्टि पता है कैसे जाएगी उनके गुणों की तरफ? जब हम कहेंगे आईना साफ किया, साफ नज़र मैं आया, जब हम अपने इनर वर्ल्ड पे ऐसा पुरुषार्थ करेंगे मॉर्निंग में, नाइट में सोने से पहले, और दिन भर हमारा हमेशा ध्यान ऑटोमेटिकली रहेगा अपने कर्म करते हुए। तभी इन एवरी स्क्रिप्चर हम कर्म योग बोलते हैं कि आप कर्म करते हुए परमात्मा का ध्यान करें, ऑटोमेटिकली, और आप दिन में रात को करते हो गए, और आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। एंड यू नो, आई विश टू से, वक्त की भी हमने बात करी। वक्त कैसा भी चल रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, it is a cycle, because there is one more line which comes, वक्त का पहिया चलता है, रात आती है, दिन आता है, it's a cycle, it's a cycle, correct, it's a cycle. So where our attention goes, but जब हम वक्त को, जब टाइम को जब कन्वर्ट करते हैं, उसको जब पलटते हैं, तो वो बन जाता है माइट। जब अपने आप को हम ऑल माइट एंड लाइट से भरपूर करेंगे, बीइंग द चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑटोमेटिकली हमने आएगा। एंड सी द नेक्स्ट वर्ड देयर इज अथॉरिटी। तो जिसमें अगर माइट एंड माइट से भरपूर है, तो लाइटनेस है, लाइट रेडिएट करे, ऑटोमेटिकली जो ट्रुथ है, तभी कहते हैं उनको सत्य बोलते हैं, सत्य श्री अकाल, सत्य नाम, वो सत्रुथ है, नूर इलाही, वो लाइट है, ट्रुथ हमेशा लाइट होता है। तो जितना ज़्यादा हम अंदर अपने साफ होंगे, सब कुछ होगा, लाइटनेस होगा, प्योरिटी होगी, शांति होगी, तो वो हम अथॉरिटी हमारे में आएगी, ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान मीन्स विजडम। हम एक वाइज, तभी वो सुप्रीम सोल है, और उनके चाइल्ड हम सोल हैं, तो वही क्वालिटीज़ अपने में भी आएंगी, बिकॉज वी हैव इटर्नल राइट ऑन आवर पेरेंट्स वर्च्यूज़, एंड तभी तो हम उनको रिमेंबर कर रहे हैं ना, तभी तो कहा जाता है उनको रिमेंबर करो, ताकि उनकी लाइट, सब अपनी लाइट का अवेकन करो। एंड अथॉरिटी, वो अपने आप में एक अथॉरिटी बन जाता है, अथॉरिटी ऑन द सेल्फ, how to be righteous in a very very beautiful way and radiating beautiful vibes। तभी सच कभी कड़वा नहीं कहते, सच हमेशा मीठा होता है, जब उसको सही मायने में अगर परसीव करते हैं, समझते हैं उसको। एंड यू नो, इसमें हम एक और गीत एक बोलते हैं, एक लाइन है एक गीत की, वो है, ज्ञान के चंदन से महकती है, ज्ञान के चंदन से महके बगिया उजियारी है, ज्ञान के चंदन से महके बगिया उजियारी है। व्हाट डज दैट मीन? ज्ञान मीन्स नॉलेज। नाउ टेक द चंदन, वी ऑल ऑफ अस नो सैंडलवुड। हम ऐसा क्यों बोले? सैंडलवुड के अराउंड एक स्नेक अगर रैप करता है, तब भी वो शीतलता और बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस देता है, सैंडलवुड, चंदन, राइट? ऑल ऑफ अस नो दैट। तो ऐसे ही हम किसी भी सिचुएशन को, जब हम एक नॉलेज के थ्रू, एक इटर्नल विजडम, एक फास्ट साइटेडनेस और एक विजन जो हमारे अंदर, एक इनर वर्ल्ड हमारा प्योर है, एक वाइज विजडम ऑटोमेटिकली आएगा, एक राइट। एंड दिस इज जस्ट प्रैक्टिस दैट। हम किसी भी सिचुएशन को जब समझेंगे, सिचुएशन कितनी भी ऐसी विकराल हो, कैसी भी हो, जो हमें नहीं समझ में आ रहा, हम सबके साथ ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, राइट? तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो हमें लगता है कैसे, बट ज्ञान के चंदन से महके बगिया उजियारी है, कि अगर हमारा जो एक विजडम है, वी आर अ सोल, हमारे अराउंड एक सिचुएशन है, लेकिन हम वाइज विजनरी हैं, हम उस तरीके से जो हमने भी डिस्कशन किया, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेग्रेंस देगा, ज्ञान का चंदन, और बगिया उजियारी हो जाती है। तो दैट इज़ इटर्नली एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इटर्नली ब्यूटिफुल। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद अ सॉन्ग, और बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही ब्यूटिफुल है।
आप इसको सही मायने में समझ पाएंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन लगेगा आपको इसके माध्यम से कि हम अपनी लाइफ को कैसे अवेकन करें उनके साथ और अपने आईना को सुंदर कैसे बनाएं, कैसे सिचुएशन को परसीव करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। आईज़ हमारे कैसे हम जब हमने समझा विजन, आईज़ दृष्टि और वो नज़र नहीं, तो यू नो हम नज़र को भी समझे ना, अच्छी नज़र बोले तो वो दृष्टि है, करेक्ट। तो टर्मिनोलॉजी एक नॉमेनक्लेचर वैसा बन गया तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, करेक्ट। और किसी की अगर ऐसी विजन भी होगी तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1% भी मैटर नहीं करेगा हमारे लिए, हम तो उसको भी परिवर्तन कर देंगे। तभी जब हम किसी अच्छे सोल्स से जब मिलते हैं हमें भी वैसा फील होता है, बिकॉज हमारा भी परिवर्तन हो जाता है। आप सबको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, राइट। अभी हम इसमें हम बाबा एक वर्ड यूज़ करें, बाबा मीन्स पिता, बाबा मीन्स पिता, तो फादर, तो हम सोल के फादर, परम पिता, परमात्मा। परम क्यों? क्योंकि वो उन गुणों में सुप्रीम है, उन गुणों में उनमें वो भरपूर हैं, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारे हैं और हम सब भी इटर्नल हैं। प्रोसेस में आके जन्म मरण के हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, लाइफ एंड बर्थ, लाइफ एंड बर्थ, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमेंबर हिम इन दिस फेस ऑफ द वर्ल्ड साइकिल स्पेशली। हम गॉड को इसलिए रिमेंबर करते ताकि हमारी इनर लाइट अवेकन हो, जो जन्म मरण से न्यारे, तो मतलब भरपूर है एनर्जी उतनी। तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आके हम सबको ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं और प्योरिटी, पीस अपने आप रेडिएट होता है।